गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 9:30 24 जनवरी प्री मार्केट के बारे में हम पहले बात करेंगे कि एडवांसेस के साथ आज ओपनिंग हुई और 200 का लेवल जो निफ्टी का था 21,200 का, उसी के आसपास निफ्टी मूव करता हुआ। एक्सिस पे जो हमारी कमेंट्री थी उस कमेंट्री के हिसाब से हमने इसका आज सेल देखा था कि इसमें सेल होना है। हमने एक पोजीशन उसमें लगाई थी जो अब हमारी कम होती जा रही है और हम एक शॉर्ट किए थे, अब इसको हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये कन्विक्शन ट्रेड थे हमारे, हमने इसे सुबह ही लिया है और इसको हम स्ट्रेटेजी को क्लोज कर रहे हैं। चलिए कुछ नए ट्रेड देखते हैं और मार्केट के कंपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सिस का ये ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया था 9:21 पे, और ये अभी 3218 के आसपास हमारे को रिफ्लेक्ट करता हुआ एज ए प्रॉफिट। आइए देखते हैं निफ्टी में इस समय फ्यूचर्स में क्या स्थिति है। एडवांसेज इस समय स्ट्रांग हो चुके हैं और हिंडाल्को जो प्री मार्केट में भी ऊपर था, पीडीलाइट, जेके सीमेंट, ये सारे ऊपर थे स्टॉक्स। आरईसी भी निकल के आ रहा है। तो काफी स्टॉक जो है शुरुआती दौर में हमको दिख रहे हैं सीपीएसई से। तो हम एक नजर डालते हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। एडवांसेस निफ्टी के इस समय ज्यादा हैं, तो हम कुछ स्टॉक्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी पर। निफ्टी इस समय जो लेवल है उसका वही 21,200 के आसपास का, और अभी इस पर हम कोई भी कन्विक्शन नहीं बना रहे हैं जब तक ये सेटल नहीं हो जाएगा। और अभी भी हम मानते हैं इसकी टेरिटरी जो है फिलहाल 21,300 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जो कि हम एफएनओ डाटा से भी देखेंगे। बैंक निफ्टी में जो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि जिस तरीके से कंपोजिशन खराब था, एक्सिस बैंक पे हमारी कमेंट्री में हमने कहा भी था कि ये इसमें सेल आना है और एसबीआई इंप्रूव होना है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का कंपोजिशन किस तरीके का है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी करीब करीब एक जैसा चलते हुए, बैंक निफ्टी का जो लेवल हमारा था 45,000 के आसपास का, उस पर भी ये मूव करता हुआ। तो इस पर भी हमारा ऑब्जर्वेशन अभी न्यूट्रल है कि हम इसमें डायरेक्शन भले ही एडवांसेज हैं, लेकिन कितनी गेन है, कितना वॉल्यूम है, इन सारी चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। इस समय के जो स्टॉक्स हैं जो इस समय डायरेक्शन में मूव किए हैं, जो डायरेक्शन निफ्टी का इस समय एडवांसेस पे ऊपर का है, तो जीन एंटरटेनमेंट, हिंडाल्को, इंडस टावर, आरईसी और पीडीलाइट। आइए देखते हैं जिस तरीके से एडवांसेस बढ़े हैं, सिग्नल आने में करीब 1 से 2 मिनट हमारे पास और बाकी हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं। और साथ में जेके सीमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुआ है अभी पिछले कुछ मिनटों में, पीडीलाइट में हुआ है, बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी हुआ है। तो सेक्टर्स पे एक नज़र डालते हैं हम कि आइशर मोटर, टीवीएस मोटर, इनमें वॉल्यूम क्यों हुआ है। तो यहाँ एक हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि क्या ऑटो सेक्टर में कोई मूवमेंट है। तो इस समय निफ्टी ग्रीन में आ चुका है और ऑटो सेक्टर -0.46 है। आईटी सेक्टर जैसा ऑब्जर्वेशन था ऊपर जाएगा पुल ऑफ होता हुआ, और मेटल सेक्टर में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मूव। टाटा स्टील के आज रिजल्ट्स भी हैं, तो इस समय मेटल सेक्टर में हिंडाल्को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव पे है। तो आइए इसके सेटअप पे हम नज़र डालते हैं और हमारे सिग्नल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आते हैं हम उनको ट्रेड को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हिंडाल्को का ट्रेड हम इस समय देखते हैं कि किस तरीके से मूव कर रहा है। तो इस समय हम देखते हैं कि एक इनिशियल मूवमेंट के बाद में, जो कि स्कैल्प के लिए एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन अभी की स्थिति में वो एक हॉल्ट पर है इस समय। और एसबीआई जो हमारी कमेंट्री में एक स्टॉक और था, उस पर नजर डालते हैं कि एसबीआई इस समय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जो हमने इसमें एक अपिश मूव की बात की थी, ये बिल्कुल इसमें आया है और यहाँ भी एक हॉल्ट है अभी। तो ये कंपोजिशन था अभी बैंक निफ्टी कंपोनेंट का, जो दो हमारे ऑब्जर्वेशन में थे। तो देखते हैं कि इस समय कौन सा स्टॉक है जो हमारे सेटअप पर इस समय मूव कर रहा है। दोस्तों, हमारा जो डायरेक्शनल बायस है वो इस समय, तो हिंडाल्को, एनएमडीसी, एवीएफआरएल, ओएफएसएस, पीएनबी, पीएनबी मूव किया है, हिंद कॉपर मूव किया है। हिंद कॉपर के मूवमेंट भी अच्छे ट्रैक हो जाते हैं। एस्ट्रल मूव किया है और डिस्कम। तो हम एक काम
अवश्य ये करेंगे कि इस समय एनएमडीसी के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि ये मूवमेंट किस तरीके का है। एनएमडीसी का फ्यूचर, और इसमें भी एक इस समय हॉल्ट है। एबीएफआरएल देखते हैं हम, ये मूवमेंट में है, लेकिन अभी जो इसमें एक गैप आया है तो उस गैप को हम जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि ये गैप का मायना क्या है। देखिए इसे क्रॉस कर रहा है तो एक 234 का ये ट्रेड है, तो हम इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद जो ट्रेड हैं वो ट्रेड में पीएनबी और हिंद कॉपर को हम देखते हैं। तो वी विल गो फॉर हिंद कॉपर, एंड हिंद कॉपर भी इस समय अगर हम इसका माइनर मूव देख रहे हैं तो वो हिंद कॉपर का भी और एबीएफआरएल का भी मूवमेंट लगभग वैसा ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी अपने जो प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है, इसलिए अभी हम इसको वॉच लिस्ट में नहीं रख रहे हैं। एबीएफआरएल को एक बार हम और क्लोज से देखना चाहेंगे कि ये अभी यहाँ से उस जगह से रिजेक्शन पे आता हुआ एक गैप अप यहाँ स्ट्रॉन्ग था बढ़ते हुए वॉल्यूम से, लेकिन फिर भी हमारी ऑब्जर्वेशन में ये स्टॉक रहेगा। आइए कुछ समय और बिताते हैं, फिर कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। एबीएफआरएल इस समय उसी पॉइंट से रिजेक्शन की ओर जाता हुआ और ये उस ट्रेड सेटअप पे नहीं आ पाया। ऑब्जर्वेशन हमारा इस पे था, और साथ में अभी इस मूवमेंट पे कौन से स्टॉक हैं जो कंसिस्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो अभी भी हम हिंडाल्को, हिंदकॉपर, एनएमडीसी, चंबल फर्टिलाइजर भी साथ में मूव करता हुआ। एनएमडीसी, चंबल फर्टिलाइजर यानी केमिकल और इस तरीके की जो बास्केट है ये आज अपिश मूवमेंट में है। और साथ में अभी अगर हम डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं तो आइशर मोटर में भी स्लाइटली नेगेटिव मूवमेंट रहा है, और इस समय मीडिया, मेटल और मिड कैप 50 कमोडिटीज, सीपीएसई यही स्टॉक मूव करते हुए। टीसीएस भी नेगेटिव -0.7 था, और आइशर मोटर भी इसी के आसपास था। एशियन जरूर -1.6 के आसपास था। तो हम अब चंबल फर्टिलाइजर और एनएमडीसी के चार्ट को एक बार फिर से देखते हैं, और निफ्टी को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे हम लोग। चंबल फर्टिलाइजर पे अभी हमारा कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेल वॉल्यूम है वो अभी फिलहाल स्ट्रांग है सीरीज में। लेकिन जैसे ही ये 363 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हम उसके बाद में इसकी अपवर्ड जर्नी पर भरोसा रखेंगे। आइए कुछ हमारे पास में फ्रेश सिग्नल और हैं जो अब हम उनको फ्रेश करना शुरू करते हैं, और इन स्टॉक पे हम नजर रखेंगे। सेटअप पे होंगे तो इनको ट्रेड करेंगे। अभी भी वही स्टॉक जो है मूवमेंट करते हुए, और आइए अभी आरईसी को हम एक बार देखते हैं। आरईसी में क्या बड़ी स्पाइक थी। तो ये आरईसी का मूव है, और आरईसी की जो जर्नी है अभी भी उसने की लेवल को क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ है। और
ग्रोथ भी इसकी काफी हो गई है, मेरे ख्याल से 5 to 6, अराउंड 5% के आसपास इसका, 5.46। तो अभी जो स्टॉक है REC, जी एंटरटेनमेंट, ABFRL, हिंडाल्को इंडस टावर, NMDC सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर, चंबल फर्टिलाइजर, मन्नापुरम, PFC एंड पीडीलाइट। तो हमारी नजर है, एक बार हम फिर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो इस समय अच्छा मूवमेंट देने की तैयारी में है, मेटल सेक्टर परफॉर्म करता हुआ। तो REC, एल्केम, मैरिको, कोलगेट पामोलिव, ये बास्केट FMCG की है, गोदरेज, CP, NTPC, यानी FMCG का मूवमेंट शुरू हो गया है। और हम एक बार एल्केम और मैरिको के चार्ट्स को देखते हैं। एल्केम में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा मूव है। मैरिको का मूवमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फर्स्ट कैंडल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एंड गोदरेज कैजुअल प्रोडक्ट, इस समय मैरिको और REC वॉच लिस्ट पर हैं। यस, REC कैन बी ए बैक टुडे।